श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ भगवान दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है। पेज नंबर आज 12 से। जिज्ञासु की शंका है, भगवान आपकी कृपा से दृष्टि सृष्टि के दृष्टि समकाल सृष्टि तथा दृष्टि एवं सृष्टि ये दोनों पक्ष समझ में आ गए, किंतु आपने एक सृष्टि दृष्टि नामक तीसरा पक्ष भी कहा था, वह भी कृपया करके स्पष्ट रूप से समझाकर इस पर दास को कृतार्थ कीजिए। तो गुरु जी समाधान देते हैं कि हे शिष्य, दृष्टि सृष्टि का अर्थ है सृष्टि की दृष्टि यानी कि ज्ञान, अर्थात पहले से विद्यमान सृष्टि का ज्ञान। जैसे गंगा पहले से बह रही है, किंतु जब हमारे नेत्रों का उससे संबंध होता है तब उसके दर्शन होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि गंगा सृष्टि तो पहले से ही थी, किंतु उसका दर्शन यानी कि दृष्टि बाद में हुआ। परंतु यह बात स्वप्न में नहीं है। स्वप्न की गंगा यानी कि सृष्टि और उसका दर्शन यानी कि दृष्टि दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ ही में नष्ट होते हैं। अतएव स्वप्न गंगा का दर्शन दृष्टि सृष्टि है और जागृत की गंगा का दर्शन दृष्टि सृष्टि है। इसी प्रकार रस्सी में कल्पित सर्प का ज्ञान दृष्टि सृष्टि है और जागृत अवस्था के व्यावहारिक सत्य सर्प का ज्ञान सृष्टि दृष्टि है। जिस जागृत की सिप्पी में चांदी का भ्रम होता है, उस अधिष्ठान रूप सिप्पी का ज्ञान सृष्टि दृष्टि है और उस सिप्पी में कल्पित चांदी का ज्ञान दृष्टि डैश सृष्टि है। इस सृष्टि दृष्टि को दूसरे शब्दों में सृष्ट दृष्टि भी कहते हैं। सृष्टि की मतलब पहले से ही उत्पन्न हुए पदार्थ की, उसको सृष्टि बोला, और दृष्टि इज इक्वल टू ज्ञान। इस पक्ष में पदार्थों की अज्ञात सत्ता मानी जाती है, अर्थात वस्तु की अज्ञात रहने पर भी वस्तु विद्यमान रहती है। जैसे स्वप्न का मकान जब नहीं दिखता है तब है ही नहीं, परंतु जागृत में ऐसी बात नहीं है। जागृत के मकान को हम यदि ना देखें तो भी वह रहता ही है, अर्थात जागृत का बना हुआ मकान ज्ञान के पहले भी और ज्ञान के नष्ट होने के बाद भी रहता है। तो इस प्रकार हे शिष्या, दोनों पक्षों के स्वरूप में भेद है। सृष्टि दृष्टि पक्ष में सृष्टि विषय और दृष्टि ज्ञान के उत्पत्ति और नाश एक ही काल में नहीं माने जाते, और दृष्टि सृष्टि पक्ष में, यहाँ पे सृष्टि दृष्टि था, अब नीचे दृष्टि सृष्टि पक्ष में दोनों के उत्पत्ति नाश का एक ही काल में माने जाते हैं। तो जिज्ञासु जो है भगवान इससे आगे की शंका करता है कि भगवान दृष्टि सृष्टि का उपयुक्त अर्थ दृष्टि रेव सृष्टि इस पक्ष में ठीक प्रकार से घटता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस पक्ष में यद्यपि अंतःकरण का परिणाम मानने के नाते सृष्टि यानी कि यहाँ पे सृष्टि और ज्ञेय पदार्थों की उत्पत्ति का नाश मानने ठीक नहीं है, किंतु अंतःकरण उपहित चेतन या जिसको हम साक्षी चेतन कहते हैं या जिसको हम रूप दृष्टि की उत्पत्ति व नाश हो नहीं सकते, यानी कि अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी चेतन रूप दृष्टि की उत्पत्ति व नाश तो हो नहीं सकते, क्योंकि साक्षी चेतन तो स्वप्न के पहले भी विद्यमान है तथा बाद में भी विद्यमान रहता है। वह तो तीनों कालों में एक रस रहने वाला अनादि वह अनंत माना जाता है, अर्थात उसके उत्पत्ति नाश कैसे बन सकते हैं। भगवान यह तो एक प्रकार से उल्टा हो गया, क्योंकि
सृष्टि दृष्टि पक्ष में दृष्टि यानी दृष्टि के नष्ट होने पर भी सृष्टि रह जाती है, और दृष्टि एव सृष्टि आत्मक। इस दृष्टि सृष्टि पक्ष में तो स्वप्न के पदार्थ रूप सृष्टि के नष्ट होने पर भी साक्षी चेतन रूप दृष्टि रह जाती है। उधर सृष्टि रह जाती है और इधर दृष्टि रह जाती है। अतएव दृष्टि देव सृष्टि, इस पक्ष में दृष्टि और सृष्टि दोनों साथ ही उत्पन्न होती हैं और साथ ही नष्ट होती हैं। इस सिद्धांत का भंग प्रतीत हो रहा है। तो गुरु जी इसका समाधान देते हैं कि हे शिष्य, दृष्टि रेव सृष्टि पक्ष में भी दृष्टि और सृष्टि दोनों साथ ही उत्पन्न होती हैं और साथ ही नष्ट होती हैं। अतः स्वप्न सृष्टि के नष्ट होने पर उसकी यानी कि उसकी से बोला साक्षी रूप दृष्टि भी नष्ट हो जाती है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।